दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही भावुक कर देने वाली है, सो प्लीज कहानी के अंत तक बने रहिए। थोड़ी देर बाद उसी अकाउंट से एक मैसेज आता है। ओके, तुम्हारा नाम क्या? उस लड़के ने पूछा। तभी अनामिका ने लिखा, मेरा नाम अनामिका है और आपका? इस लड़के नाम परवीन है, लेकिन उसने कहा प्रवीण वो जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम मुझे पी बोलकर बुला सकती हो। अनामिका, ठीक है, वैसे तुमने इतना अच्छा गाया है तो क्या तुम गाना सिखाते हो? प्रवीण, नहीं, मैं बस ऐसे ही गा लेता हूँ। मैंने भी तुम्हारा गाना सुना है। अनामिका, तो तुम्हें कैसा लगा? पी प्रवीण, तुम भी वैसे अच्छी गाती हो। अनामिका, थैंक यू सो मच। पी ऐसे ही करते करते वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे को देखे बिना। तब अनामिका कॉलेज खत्म कर चुकी थी, मतलब 1 साल बीत जाता है। परवीन ने आखिर अनामिका को अपने दिल का बात कह देता है मैसेज में। अनामिका ने भी अपने दिल का हाल बता दिया। प्रवीण, ठीक है, परसों हम मिलेंगे कैफे। अनामिका, कितने बजे? वो नहीं बताया प्रवीण। शाम के 5 बजे। ठीक है। अनामिका, ओके, वैसे तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? परवीन, रेड। लेकिन क्यों? अनामिका, तो उस दिन मैं रेड कलर का ड्रेस पहनूंगी, समझे मिस्टर पी? प्रवीण, ओह अच्छा, ठीक है, तो परसों मिलते हैं। अनामिका, ठीक है। देखते ही वो दिन आ जाता है। अनामिका, माँ कैसे लग रही हूँ मैं? निर्मला जी, अनामिका की माँ बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन ये बता कहाँ जा रही है? अनामिका शर्माते हुए बोली, मैंने आपको बताया था ना उस लड़के के बारे में, उसी से मिलने जा रही हूँ। निर्मला जी, अच्छा, तो तू उस लड़के से मिलने जा रही है? लेकिन उस लड़के के बारे में तुझे कुछ पता भी है? अनामिका, यह आप क्या कह रही हो माँ? वो वैसा लड़का नहीं है। अच्छा, ठीक है, लेकिन उससे पहले तू हमारे साथ जाएंगी, तेरे बुआ ने बुलाया है उनके घर पर। अनामिका, लेकिन माँ मुझे मिलने भी तो जाना है। निर्मला जी, लेकिन अब बस 2 बज रहे हैं दोपहर के, और बुआ का घर कैफे के पास ही है। 5 बजे से पहले तू वहां पहुंच जाएगी। अनामिका, लेकिन माँ। निर्मला जी, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, समझी? अनामिका का परिवार उतना भी गरीब नहीं था, इसलिए उनके पास खुद का गाड़ी था। गाड़ी में अनामिका का माँ, बाबा और उसका 10 साल का भाई, और वो बैठकर निकल गए। तब तकरीबन 3 बजे बज चुके थे। गाड़ी उसके पिता ही चला रहे थे। अचानक से सामने से एक ट्रक आ जाता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी के सामने वाले सीट पर अनामिका का माँ और बाबा थे, जिनका स्पॉट डेड हो जाता है। और पीछे अनामिका को सर में बहुत जोर का टक्कर लग जाता है। उसके भाई का दोनों पैर और एक हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। आसपास भीड़ जम जाती है। एक आदमी ने कहा, अरे देखो देखो, मर गए क्या सभी? दूसरे आदमी ने कहा, अरे सामने वाले के मौत हो चुका, लेकिन पीछे के दोनों लगता है जिंदा है। जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ। जब अनामिका का आंख खुलता है तो उसने देखा कि वो हॉस्पिटल के बेड में लेटी हुई थी। तभी डॉक्टर ने एक लड़की से कहा, उनके भाई तो कोमा में चले गए हैं। और मिस अनामिका को पता चला कि उनके माता पिता का मौत हो चुका है, तो वो भी शॉक लगने से मर सकती है, क्योंकि उनको ब्रेन में काफी डैमेज हुआ है। इसलिए फिलहाल आप उन्हें कुछ मत बताइए, क्योंकि वो और 1 घंटे बाद ही सब कुछ भूल जाएंगी। ऐसा कहते हुए डॉक्टर चले जाते हैं। वो लड़की और कोई नहीं, अनामिका की बेस्ट फ्रेंड उर्मी थी। उर्मी अनामिका के पास जाती है। उसको देखती ही अनामिका ने कहा, उर्मी, मेरे माँ बाबा कहाँ है? वो सब ठीक है ना? और विकास, बोलना चुप क्यों है तू? उर्मी, हाँ हाँ अंकल आंटी बिल्कुल ठीक है, लेकिन विकास को फ्रैक्चर हो गया है और उसके इलाज के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत है। 1,000 रुपये। असलियत तो 10 लाख रुपए की ज़रूरत थी, पर अगर अनामिका को पता चलता कि विकास कोमा में चला गया है तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाती। अनामिका ने कहा, एक काम कर, तू पापा के पास जा, वो पैसे जमा कर देंगे। अब जा, जल्दी खड़ी क्यों है? उर्मी, नहीं अंकल आंटी, नहीं कर सकते ही, क्योंकि उनके हाथों पर फ्रैक्चर हुआ है और डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने के लिए कहा है। अनामिका, अच्छा ठीक है, वो फॉर्म लाना, मैं सिग्नेचर कर देती हूँ। उसके बाद अनामिका ने सिग्नेचर कर दिया। अब उसके पास बस और आधा घंटा ही बचा था, उसके बाद वो सब कुछ भूल जाएगी। उर्मी जल्दी सारा पैसा बैंक अकाउंट में से विड्रॉल करवा लिया।
और जल्दी से जाकर डॉक्टर से बोली, डॉक्टर मैंने अमाउंट पे कर दिया है, अब विकास ठीक तो हो जाएगा है ना? डॉक्टर हाँ, अगर ऑपरेशन कामयाब होता है तो। उर्मी लेकिन डॉक्टर क्या अनामिका का कोई इलाज नहीं जिससे वो भूल ना जाए? डॉक्टर हाँ है, लेकिन हम नहीं कर सकते, इस ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका में है, वहीं पर हो सकता, क्योंकि यह मामला ब्रेन का है और अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाता है तो इनका जान चली जा सकती है और हम ये रिस्क नहीं उठा सकते। अनामिका उर्मी मेरा फोन ला देगी? वो मैंने किसी से मिलने का वादा किया था और मैं जा नहीं सकती, इसलिए फोन करना था। उर्मी वो फोन तो अभी पुलिस स्टेशन पर है। अनामिका पर क्यों? उर्मी एक्सीडेंट केस है ना, इसलिए। अनामिका ही ने अपने मन में सोचा, मुझे पता है कि पी मुझसे नाराज है। अनामिका विकास माँ बाबा वो सब ठीक तो हो जाएंगे ना, कुछ सीरियस तो नहीं हुआ? उर्मिया नहीं हुआ, वो सब ठीक है। उर्मी के पास ही अनामिका का फ़ोन था, उसने जल्दी से फ़ोन में से सारा डेटा डिलीट कर देती है ताकि जब अनामिका सब कुछ भूल जाएंगी तो कुछ भी उसके परिवार से जुड़ा हुआ कुछ भी रहे, क्योंकि अगर एक बार अनामिका को सच्चाई का पता चल गया तो उसके जान को खतरा हो सकता है। हॉस्पिटल में दूसरा सुबह। अनामिका सब कुछ भूल चुकी थी। अनामिका ये मैं हॉस्पिटल में क्या कर रही? मेरा नाम क्या है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? तभी उर्मी आती है और उससे बोलती है, अरे अनामिका तू उठ गई। गुड मॉर्निंग। अनामिका पर आप कौन है और ये अनामिका कौन है? उर्मी अरे मैं तेरी बड़ी दीदी उर्मी हूँ। अनामिका लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? उर्मी तू कल रात सीढ़ियों से गिर गई थी जिसके वजह से तेरी सिर पर चोट आ गई है और तू सब कुछ भूल गई। पर चिंता मत कर, धीरे धीरे तुझे सब कुछ याद आ जाएगा। और ये देख तेरा और मेरा फोटो, जब कुछ याद आया हम दोनों बहनें एक साथ रहते थे। हाँ बोल। अनामिका हाँ ठीक है समझ गई, लेकिन हमारे माँ बाबा? उर्मी तू ये भी भूल गई, वो तो बचपन में ही गुजर चुके थे। तू और मैं ही बस है। अनामिका मुझे तो यकीन ही नहीं होता। तो ये थी आज की कहानी। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।